मोदी सरकारने अपेक्षेप्रमाणे बजेटमध्ये नोकरदारांना मोठा दिलासा दिलाय। आता 12 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त असणार आहे। याचा अर्थ असा आहे की महिन्याला 1 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नाला कोणताही कर नसेल। आतापर्यंत 7 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त होतं। अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होण्याच्या आधी पंतप्रधान मोदींनी देखील या संदर्भात सूतोवाच केले होते। त्यानुसार आता सर्वसामान्य नोकरदारांवरती अखेर लक्ष्मी प्रसन्न झाली आहे। नव्या कर रचनेत देखील मोठे बदल करण्यात आलेले आहेत। पुढच्या आठवड्यामध्ये नवं आयकर विधेयक सादर करण्यात येणार आहे। त्यामध्ये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर सुधारणांसंदर्भामध्ये माहिती देण्यात येईल। टॅक्स लॅब मधल्या बदलामुळे सुद्धा सरकारचा 1 लाख कोटींचा महसूल घटणार आहे। तर या अर्थसंकल्पावरती अनेक राजकीय नेत्यांच्या प्रतिक्रिया आलेल्या आहेत। आपण पाहूयात। ये जो बजट की विशेषता ये है कि हमारी इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने वाला ये बजट है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर को हर समय वित्त मंत्री प्राथमिकता देते हैं, इस समय भी हमारा बजट बढ़ा है, जिसके कारण इंफ्रा रोड सेक्टर में इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। इस बजट ने पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सेक्टर है, जिसके कारण नए रोजगार निर्माण होंगे, ग्रोथ बढ़ेगी और निश्चित रूप से देश के विकास में उसका योगदान होगा। आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और विश्व की हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की प्रक्रिया में है, उसमें निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे। माननीय नरेंद्र मोदी साहब, फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, इनका अभिनंदन करता हूँ। उन देश के लिए विकसित देश बनने के रास्ते के तरफ हमारा देश जा रहा है। इतना उपयुक्त ये बजट है, अच्छा बजट है। सभी क्षेत्र को, मुख्यतः मीडियम क्लास को उन्होंने दिलासा अच्छा दिया है। मैं दोनों का फिर एक बार अभिनंदन करता। किसान है, मीडियम क्लास है, यूथ है, ये सबको सभी क्षेत्र में उन्होंने अच्छा दिलासा दिया। मला वाटतं हा कॉमन मॅनसाठी कॉमन मॅन्स बजेट आपण त्याला म्हणू शकतो की जे सामान्य वर्गाला पाहिजे होतं ते देण्याचं काम या सरकारच्या माध्यमाने झालेलं आहे। कोणीच विचार केला नव्हता इतकं चांगलं बजेट सरकारने आणलं। गेल्या वेळेस विरोधकांनी सांगितलं होतं आंध्राचं बजेट आहे, ह्या वेळेस म्हणतायत की बिहारचं बजेट आहे, परत जुलैमध्ये बजेट आल्यानंतर परत म्हणतील कुठल्या राज्याचं बजेट आहे। मला वाटतं प्रत्येक राज्याला सहकार्य करण्याची भूमिका देखील केंद्राने दाखवलेली आहे। ये बहुत बड़ी बात है और ऐतिहासिक एक बजट इसमें आज हमें देखने के लिए मिला। जो मिडिल क्लास को लेके हमेशा चर्चा रहती है कि मिडिल क्लास के बारे में सरकार सोचती नहीं है। जो विरोधक हमेशा टिप्पणी करते रहते हैं, लेकिन मैं आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज मिडिल क्लास का भी एक अहम भूमिका हमें इसमें दिखाई दे रही है कि आज 12 लाख तक उसे आज उसमें छूट मिल रही। तो मुझे लगता है कि देश के हर सेक्टर को इसमें कवर किया गया है कि जो विकसित भारत का संकल्प है हमारा, उसमें देश का हर नागरिक जुड़े, हर नागरिक का योगदान इस विकसित भारत में हमें दिखे। सर्व क्षेत्रातल्या म्हणजे एज्युकेशनच्या बाबतीमध्ये क्षेत्रामधल्या असेल, पर्यटनाच्या क्षेत्रामधल्या असेल, फिशिंगच्या क्षेत्रामध्ये असेल, फार्मरच्या बाबतीमध्ये 100 सिटीजमध्ये गावांमध्ये त्यांना जसं आपण 100 सिटीज हे करतोय त्या पद्धतीने क्रॉपचं इन्करेज करायचं, अशा पद्धतीने देखील ह्याच्या व्याख्याता याच्यामध्ये केलेली आहे। त्यामुळे सर्वंकष आजचा जो बजेट आहे हा सर्वंकष झालेला आहे। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।